आए हैं और साइंस एक्टिविटी नंबर आज कितना है 09, मतलब 9वां नंबर का आज साइंस एक्टिविटी किया जा रहा है। सब्जेक्ट का नाम है उष्मा धारण क्षमता। क्या नाम हुआ? हीट कैपेसिटी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, उष्मा धारण क्षमता किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो पहले हम लिखाए थे कि उष्मा धारण क्षमता कहते हैं कि अगर किसी सबस्टांस का, अगर किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं उष्मा धारण क्षमता। ठीक है, उष्मा धारण क्षमता किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ की तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हमको उष्मीय ऊर्जा देना पड़ता है उस उष्मीय मान को क्या बोलते हैं? उष्मा धारण क्षमता। उष्मा धारण क्षमता को C से सूचित करते हैं और C के नीचे W लिखा है, तो इसका मतलब हुआ उष्मा धारण क्षमता जल का, वाटर का कितना होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जबकि हवा का उष्मा धारण क्षमता कितना होता है 1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझो कि क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। ये जो डेटा दिया हुआ है कि उष्मा धारण क्षमता जल का है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हुआ कि अगर किसी पानी का तापमान, अगर किसी जल का तापमान, अगर कोई जल है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ वाटर है इसमें, ठीक, इसमें अगर ये पहले से टेम्परेचर है इसका 10 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान हम बढ़ा करके यहाँ कर देंगे 11 डिग्री सेल्सियस, तो कितना का वृद्धि हुआ 1 डिग्री सेल्सियस का। तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा? नहीं, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी देर तक इसको गर्म करना पड़ा उसमें जो उष्मा का मान खपत हुआ उसी को बोलते हैं उष्मा धारण क्षमता। तो यह अलग अलग सबस्टांस का अलग अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जल है तो इसका अलग है, ये हवा है तो इसका अलग है, कोई चीज कॉपर का है, एल्युमिनियम का रहेगा तो उसका अलग अलग मान होगा, यानी सभी पदार्थ का इसका मान अलग अलग होगा। क्या? उष्मा धारण क्षमता। तो अब इसमें हम एक छोटा सा एक्टिविटी दिखाने का कोशिश करते हैं, जिसमें एक एक्टिविटी पहला ये है कि जब बैलून में जल भर दिया जाता है, ठीक है, और उसको किसी मोमबत्ती से अगर जलाया जाए तो वो फटता नहीं है। ठीक है, इसका क्या कारण है? ठीक, तो इसका कारण पहले हम समझते हैं कि जैसे मोमबत्ती से इसको जलाया जाए तो जलने के बाद क्या होता है, इसका जो उष्मीय मान होता है, जो उष्मा ऊर्जा होता है, उसको जल क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। आप डेटा के अनुसार कितना देखते हैं 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ज्यादा है ये। इसका मतलब जैसे ही हम जलाते हैं तो उसमें ऊर्जा को सौंप करके अब गुब्बारे में समान रूप से फैला देता है, जिसके कारण क्या होता है कि रबर जो फटने का तापमान है, जो फटना चाहिए उस तापमान को जल क्या कर देता है? कम कर दे रहा है, जिस कारण से गुब्बारा नहीं फटता है। तो इस चीज को हम लोग एक एक्टिविटी के थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक स्टैंड लगा हुआ है, इस स्टैंड में हमने एक बैलून रखा है, उसमें एक वाटर है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, देखिए इसको एक मोमबत्ती के थ्रू इसको जलाया जाए। देखिए नीचे में कैसा इसका लेयर जम रहा है, काला टक्का जम रहा है, फट तो नहीं रहा है। अब देखिए इसके बगल में कैसा है, इसके बगल में एक बलून है जिसमें हवा भरा हुआ है। अब जरा देखिए, क्या आप लोग देख रहे हैं अच्छे से? फट रहा है क्या? नहीं, जबकि इसमें पानी भरा हुआ है, केवल इसका सरफेस कैसा हो जा रहा है? काला हो जा रहा है। ये जो है ना, इसको एक बच्चों से थोड़ा सा करा लेंगे। अब जो सेकंड था इसमें क्या है कि जल भरा हुआ था, इसको हमने मोमबत्ती से जलाया तो इसने तो देखो यहाँ नहीं फटा है, केवल काला काला हो जा रहा है। ठीक है, अब जबकि यहाँ पे क्या है कि हवा से भरा हुआ है, इसके संपर्क में जैसे ही मोमबत्ती को देखो ले तुरंत फट गया। इसका क्या मतलब हुआ? यही चीज यहाँ पे दो डायग्राम के थ्रू अभी आपको समझाया गया था, क्योंकि इसमें हवा भरी हुई है तो
जब बैलून में हवा भरा हुआ है तो इसका कारण थोड़ा समझो। जब इसको मोमबत्ती से जैसे ही अभी मैंने गर्म किया, इसमें क्या हुआ कि इसका जो सोखने का क्षमता बहुत कम है हवा का, इन्होंने एक ही जगह पे गर्म कर दिया। एक ही जगह पे गर्म करने से क्या हो गया कि जो बैलून का जो फटने का तापमान है वो सब जगह नहीं फैला पाया हवा, और एक ही जगह गर्म करके और गैसीय आवरण इसके अंदर फैला करके बैलून को तुरंत फूट गया। यही कारण है कि हवा भरी हुई बैलून तुरंत फट जाती है, जबकि जल से भरी हुई बैलून को फटने में थोड़ा सा टाइम लगता है या ये नहीं फटता है। ये क्या इसमें जो है कि थोड़ा सा इसका उष्मा क्षमता सोखने का क्षमता ज्यादा होता है, इसका कम होता है। यही एक्टिविटी रहा साइंस एक्टिविटी 9 के तहत। ठीक है, अभी जो आपको कुछ एक्टिविटी दिखाया गया है साइंस से रिलेटेड, साइंस एक्टिविटी 0.9, जिसमें उष्मा धारण क्षमता के बारे में समझा करके और बैलून के सहारे आपको एक एक्टिविटी दिखाया गया है। इसमें आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानी से भरा हुआ गुब्बारा में जब हमने मोमबत्ती से जलाया, उन्होंने तो किस लिए कट कीजिए सर, इसको गड़बड़ा गया। 9 के तहत आपको जो आज समझाया गया है कि उष्मा धारण क्षमता के बारे में, इसके लिए 2 एग्जाम्पल के थ्रू बैलून में हवा और एक में जल भर करके एक एक्टिविटी दिखाया गया है। ठीक, इस एक्टिविटी में आपसे पूछा जा रहा है कि पानी से भरे हुए गुब्बारे में जब आग लगाया गया था अभी तो क्यों नहीं फटा, इसका कारण बताइए। पानी एक कुशल उष्मा शोषक है, इसका उष्मा धारण क्षमता हवा से अधिक होता है। जब मोमबत्ती के लोहे से पानी को गर्म किया, गुब्बारे को गर्म किया जाता है तो ये पानी जो है सारी गर्मी को सोखकर इसे गुब्बारे के अंदर पूरे समान रूप से फैला देता है, जिसके कारण गुब्बारे का तापमान उसके फटने के तापमान से नीचे रहता है। इसी कारण पानी से भरा हुआ गुब्बारा फटता नहीं है। एक्टिविटी में सपना कुमारी बताएगी कि पानी से भरे हुए गुब्बारे को जब आग लगाया गया था तो क्यों नहीं फटा। क्योंकि पानी एक कुशल उष्माधारण कट कीजिए। एक्टिविटी के तहत आप बताइए कि पानी से भरे हुए गुब्बारे को जब जलाया गया था अभी मोमबत्ती के सहारे तो क्यों नहीं फटा। क्योंकि पानी एक कुशल उष्मा अवशोषक है और इसमें हवा के मुकाबले ज्यादा उष्मा धारण करने की क्षमता है। जब मोमबत्ती को जलाया गया था तो इसकी जो लौ निकली थी और उससे जो उष्मा निकला था तो पानी वो अपने अंदर सोख लिया और पूरे गुब्बारे में समान रूप से फैला दिया। क्योंकि पानी का उष्मा धारण क्षमता 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और हवा का 1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। इसके कारण पानी से भरा गुब्बारा नहीं फूटा और हवा वाला फूट गया। रेडी। साइंस एक्टिविटी में आप बताओ कि इस बैलून में क्या भरा हुआ है। हवा। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। आपको बताना है कि जब मोमबत्ती से भी कुछ देर पहले इसको जलाए थे तो तुरंत फट गया था, ऐसा क्यों। हवा की उष्मा धारण क्षमता बहुत कम होती है और वह गर्म को नहीं सोख पाते हैं, जिससे तेजी से गर्म कर देती है गुब्बारे की सतह को और जिससे रबर कमजोर होकर अंदर की गैस को फैलने से फट जाती है। चलिए ठीक। साइंस 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। साइंस एक्टिविटी में आप बताओ कि इस बैलून में क्या चीज भरा हुआ है। पानी। इस वाले में हवा। अभी मोमबत्ती से इसको जलाए थे तो इसके नीचे में कैसा सरफेस हो गया था। वो आग लग गया था, वहाँ पे वो काला हो गया था। तो आप बताओ मेरे को कि जब इसमें मोमबत्ती से जब आग लगाया गया था तो नहीं फटा। ठीक है, इसको कट कर दीजिए सर। साइंस एक्टिविटी में आप बताओ कि इस वाले बैलून में क्या चीज भरा हुआ है। इस वाले में हवा। अभी जब एक्टिविटी के तहत मोमबत्ती से इसको जलाया गया तो इसका सरफेस कैसा दिख रहा था। काला हो गया था नीचे और फट नहीं रहा था। नहीं। इस वाले बैलून में क्या चीज भरा हुआ है। हवा। आप बताओ कि जब हवा से भरी हुई बैलून को जब मोमबत्ती से जलाए थे तो तुरंत फट गया, इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि हवा का जो उष्मा धारण क्षमता होता है वो पानी के मुकाबले बहुत कम होता है। जैसे कि पानी का उष्मा धारण क्षमता होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस
और हवा का होता है उष्मा धारण क्षमता 1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसके कारण जब मोमबत्ती से हम इस गुब्बारे में आग लगाए तो ये क्या हुआ कि इसका जो ये यहाँ पे आग लगा है ना, तो ये पूरा फैल गया चारों तरफ, इसकी उष्मा को फैला नहीं पाया और एक ही जगह पे इसके गर्म होने के कारण ये पूरा जगह फैल नहीं पाया। इसके कारण इसमें आग लग गई और ये फट गया। आप उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सलहा में आज साइंस एक्टिविटी 0.9 के तहत बच्चों में उष्मा धारण क्षमता हवा में और पानी में कितना है और इसका क्या फर्क बैलून पर पड़ता है, इसके माध्यम से दिखाया गया। तो बच्चों में यह समझ विकसित हुई कि क्या पानी और हवा में उष्मा धारण करने की क्षमता क्या है तथा दैनिक जीवन में हमारा क्या उपयोग है इसका। इससे बच्चे तथा आसपास के लोग काफी लाभान्वित हुए और इस तरह समाज में एक नया मैसेज जाएगा कि लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से कैसे करके खेल कर एक्टिविटी के माध्यम से सीख सकते हैं। धन्यवाद।